नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज़ हिंदी। और आज हम एक बहुत बड़े और ज़रूरी डिफेंस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाल ही में हमने अस्त्र मिसाइल पर जब वीडियो बनाई और उसके रेंज इंक्रीमेंट पर बात करी, तो सोशल मीडिया और कुछ विदेशी हैंडल्स पर यह दावा किया जा रहा है कि भारत की अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल की बढ़ी हुई रेंज चीन की PL-15 मिसाइल से कॉपी करी गई है। यानी आसान शब्दों में बात करें तो भारत पर रिवर्स इंजीनियर करने के जो आरोप है वो लगाए गए हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या DRDO ने PL-15 की टेक्नोलॉजी को कॉपी किया है, या फिर यह सिर्फ भारत की बढ़ती ताकत को छोटा दिखाने की एक कोशिश है? आज के इस वीडियो में हम हर मिथक को तोड़ेंगे, हर तकनीकी पहलू को समझेंगे और बताएंगे कि अस्त्र की रेंज अपग्रेड असल में कैसे हुई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए सच को जानना जरूरी है। हम इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले अस्त्र मिसाइल को समझना काफी जरूरी है। देखिए, अस्त्र एक बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है, जैसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्णतया स्वदेशी रूप से भारत में विकसित किया है। अस्त्र के प्रमुख वर्जन हमें जो देखने को इस समय मिल रहे हैं वो है अस्त्र मार्क 1, जो कि 110 से 140 किलोमीटर की रेंज रखती है। अस्त्र मार्क 2, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये एक 240 किलोमीटर की जो रेंज है उसको होस्ट करती है। इसका इस्तेमाल मुख्यतः भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI, तेजस मार्क 1A और भविष्य में राफेल के साथ साथ तेजस मार्क 2 AMCA और टेड BF में भी किया जाना है। इसके अलावा अस्त्र सीरीज में आने वाली मार्क 3 जो है वो भी इसी तरह यूज की जाएगी। यानी अस्त्र आने वाले दशक में भारतीय वायुसेना की एयर कॉम्बैट की रीढ़ की हड्डी बनने वाली है। अब असल सवाल पे आते हैं कि अस्त्र मार्क 1 की रेंज अचानक बढ़ कैसे गई। इसका जवाब 3 बड़ी स्वदेशी तकनीकी छलांगों पर सीमित है। पहला, एडवांस प्रपोल्शन सिस्टम। अस्त्र मार्क 1 या मार्क 2 में ज़्यादा एफिशिएंट सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है, बेहतर थ्रस्ट मैनेजमेंट किया गया है और ऑप्टिमाइज्ड जो बर्न प्रोफाइल है वो हमें देखने को मिलती है। यानी कि मिसाइल कम फ्यूल में ज़्यादा दूरी तय कर रही है। दूसरा, लाइट वेट स्ट्रक्चर। कंपोजिट मटेरियल्स का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, जिससे कि वजन कम हुआ है। इंटरनल वजन कम होने के कारण जो एरोडायनामिक ड्रैग है वो भी घटाया गया है। यानी कम वजन का मतलब ज़्यादा रेंज और ज़्यादा स्पीड। तीसरा है स्मार्ट प्रोफाइल या स्मार्ट फ्लाइट प्रोफाइल। इस पर हमें लॉफ्टेड ट्रेजेक्टरी देखने को मिलती है। मिड कोर्स गाइडेंस को ऑप्टिमाइज किया गया है, जिससे बेहतर एनर्जी रिटेंशन हमें देखने को मिलता है। यानी मिसाइल बेवजह एनर्जी को वेस्ट नहीं करती, उसको सस्टेन करके रखती है। और यही तीनों चीज़ें जो हैं इनका PL-15 से कोई लेना देना फिलहाल तो नहीं है। अब आइए जान लेते हैं वो वजह जिसकी वजह से भारत पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने PL-15 मिसाइल को रिवर्स इंजीनियर किया है, और हम समझेंगे इस अफवाह की जड़ क्या है। देखिए, अगर हम बात करें अफवाह शुरू कहाँ से हुई, तो स्पष्ट है कि कुछ समय पहले जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत में PL-15 मिसाइल लगभग नियर इंटैक्ट कंडीशन में बरामद हुई थी, तो DRDO की तरफ से उनका जो टेक्निकल एनालिसिस है ये शुरू किया गया था। और यहीं से जो फॉरेन मीडिया है उसने ये कहना शुरू कर दिया था कि अब यहाँ पर PL-15 की टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करके अस्त्र में यूज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि एनालिसिस का मतलब कभी भी कॉपी करना नहीं होता है। अब अगर हम रियलिटी चेक करें तो हर देश दुश्मन के हथियार की तकनीक का अध्ययन करता है। इनफैक्ट इसराइल ने तो पूरा का पूरा MiG-21 ही यहाँ पर चुरा लिया था। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आपने सुना होगा कि अमेरिका के हाथ में रशियन टेक्नोलॉजी लग गई, रूस के हाथ में अमेरिकन टेक्नोलॉजी लग गई। तो ये एक नियत चलने वाला प्रोसेस होता है। यहाँ पर उद्देश्य होता है उस हथियार की वीकनेस और स्ट्रेंथ को समझना, और उस अध्ययन के बाद हम काउंटर मेजर बना सकते हैं। और ये एक नॉर्मल मिलिट्री प्रैक्टिस है जो आमतौर पर हमें देखने को मिलती है। अमेरिका ने रशियन मिसाइल्स की स्टडी किया, रूस ने नेटो वेपन्स का अध्ययन किया, और इसी प्रकार भारत ने PL-15 मिसाइल का अध्ययन किया। लेकिन किसी ने किसी की मिसाइल कॉपी नहीं की। अब आइए इनको हम कंपेयर करते हैं। देखिए, PL-15 में हमें टोटल जो चाइनीज डिजाइन फिलॉसफी है वो देखने को मिलती है। डुअल पल्स मोटर देखने को मिलती है। ये एक हैवी मिसाइल है और ये मुख्यतः चाइनीज फाइटर के हिसाब से ऑप्टिमाइज करी गई है, खासकर J-10 और J-20 जैसे जो फाइटर एयरक्राफ्ट है। वहीं अस्त्र मार्क 2 की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो ये भी हमें जो है इंडियन फिलॉसफी पर आधारित दिखाई पड़ती है। ये लाइट वेट और एजाइल है, और ये मल्टीपल भारतीय प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन करी गई है। यानी दोनों की डिजाइन फिलॉसफी अलग है, दोनों का गाइडेंस लॉजिक अलग है, और दोनों में इलेक्ट्रॉनिक्स भी अलग है। इसलिए ये कहना कि अस्त्र पूरी तरीके से PL-15 की कॉपी है, ये पूर्णतया गलत है। अब सवाल ये उठता है कि अस्त्र भारत के लिए गेम चेंजर क्यों है। देखिए, अस्त्र सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, यह है भारत के एयर डोमिनेंस स्ट्रेटजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। इसने भारत को फॉरेन डिपेंडेंसी से दूर किया है, सैंक्शन प्रूफ किया है, मास प्रोडक्शन फ्रेंडली मिसाइल है, यानी हम इसको बड़ी संख्या में बना सकते हैं, और इसमें फ्यूचर अपग्रेड्स भी पॉसिबल है। क्योंकि हमने स्वदेशी तौर पर विकसित की है, तो भविष्य में हम जरूरत के हिसाब से इस पर अपग्रेड भी कर सकते हैं। और सबसे खास बात,
भारतीय वायुसेना को जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज भी इन मिसाइल्स का जो वेरिएंट है वो किया जा सकता है, यानी इंडियन एयरफोर्स के जरूरत के हिसाब से जो मिसाइल है उसे कस्टमाइज भी किया जा सकता है, जो कि किसी इंपोर्टेड मिसाइल में संभव नहीं है। इसीलिए आज ये साफ हो गया है कि अस्त्र की जो रेंज अपग्रेड है ये पूरी तरीके से स्वदेशी है, अध्ययनों पर आधारित है। इसका PL-15 से रिवर्स इंजीनियर का कोई लेना देना नहीं है। भारत ने इस पे अथक परिश्रम किया है, जिसका आज ये रिजल्ट है। तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, आप जरूर हमें बताएं। और जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया कांट बिल्ड एडवांस मिसाइल्स, उन्हें अस्त्र मिसाइल के रूप में भारत ने एक करारा जवाब दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।